आशा और विश्वास से भरे सच्चे हृदय में भगवान श्री हरि का वास होता है। किसी ने सच ही कहा है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सच्चा भक्त सच्चे मन से जब भी भगवान को पुकारता है तो भक्त वत्सल भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारा हिंदुस्तान वीरों की वीरता, ऋषि मुनियों के चमत्कार और सतियों के सत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसा ही करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे की हर बात सच्ची एवं शिक्षाप्रद है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी कृष्ण से, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, अपने घर को छोड़कर ससुराल आ गई। फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो वो आखिरी बार वृंदावन गई और उधर से लौटते वक्त कृष्ण लला की एक सुंदर सी मूर्ति अपने साथ लेकर आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा
रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बेटे और बहुओं से कहा, बेटे लल्ला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो और चंदन घिसकर चंदन का भी लेप लगा दो। आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है, इसके कपड़े जरूर बदल देना। एक साथ इतना सारा काम सुनकर बेटे और बहू सब परेशान हो गए। फिर भी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मन ना होते हुए भी वो सब काम करने में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जैसे ही मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। बगल के कमरे में माँ सोई हुई थी। उसके दिल पे धक्का लगा। वो समझ गई कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे और बहू ने बताया कि माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते वक्त मूर्ति हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी, उठाकर रख दिया है, तुम चिंता मत करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया। वो बोली, बेटा तू कह रहा है कोई खास बात नहीं है? मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से नीचे गिरा है, पता नहीं कहां कहां इसे चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है भी या नहीं। वो बस दहाड़ मारकर रोए जा रही थी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर को बुलाने की जिद करने लगी। बेटे और बहुओं ने बहुत समझाया पर वो श्याम की दीवानी न मानी। बेटा जोर से बोला, अरे माँ क्या तू पागल हो गई है? एक मूर्ति के लिए तू डॉक्टर को बुला रही है? पड़ोसी जब डॉक्टर को देखेंगे और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? कितना हंसेंगे हम पे कि माँ तो पहले से ही पागल थी, अब बेटे और बहुएं सारे पागल हो गए। अपनी माँ के कहने पर एक पत्थर की मूर्ति के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया है। उस बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, अरे क्या बताऊं भाई साहब,
मेरी माँ पागल हो गई है। मेरी माँ वृंदावन गई थी और वहाँ से लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाकर लाई थी। आज सुबह सुबह जब कपड़े बदलने के लिए हमने मूर्ति को उठाया तो वो हाथ से नीचे गिर गई। अब आप ही बताइए भाई साहब, एक मूर्ति के इलाज के लिए अगर मैं डॉक्टर को बुलाने गया तो कितनी जगहसाई होगी। पड़ोसियों में से एक पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम को निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से बढ़िया है कि तू पास वाले डॉक्टर को बुला ला, फीस वही दे देना। तू कुछ भी कर ले बेटा, पर तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु अगर डॉक्टर आकर कहेगा तो वो मान जाएगी। बुढ़िया माई का बेटा बात समझ गया। वो डॉक्टर के पास गया, फीस पहले दे दिया और उसने वो सारी बात बताई जो उसने पड़ोसियों को बताया था। डॉक्टर को फीस पहले ही मिल गई थी। डॉक्टर घर पर आया और उसने कन्हैया की मूर्ति को बिना छुए, बिना देखे बूढ़ी अम्मा से बोला, बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने उससे पूछा, अरे डॉक्टर, क्या उम्र हो गई है तेरी? डॉक्टर सकपकाते हुए बोला, माई 65 साल। इतना सुनने के बाद बुढ़िया माई ने बोला, अरे तुमने अपनी जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तुमने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तुमने मेरे लल्ला को देखे बिना बोल दिया कि ये पीतल का है और इसको कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे गुस्सा भी आया। उसने मूर्ति को हाथ से छुआ और बोला, बोल माई, कुछ भी तो नहीं है। उसने फिर मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और बोला, बोल माई, कुछ भी तो नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा और बोला, बोल माई, कुछ भी तो नहीं है। उसने मूर्ति के नब्ज को पकड़ा और बोला, बोल माई, कुछ भी तो नहीं है। तब बुढ़िया बोली, देख डॉक्टर, तेरी उम्र बहुत हो गई है और मेरा लल्ला बहुत छोटा है। हो सकता है मेरे लल्ला का नब्ज धीरे चल रहा हो, मेरे लल्ला का सीना धीरे से धड़क रहा हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा हो। मैं माँ हूँ, मेरी ममता मैं ही जानूं।
तू एक काम कर, तू अपने बक्से में जो मशीन रखता है ना, उस मशीन को निकाल। वो मशीन धीरे चल रही धड़कन को भी पकड़ लेती है। बुढ़िया माई को स्टेथोस्कोप का नाम याद नहीं था। वो फिर बोली, तू एक बार उस मशीन से चेकअप कर दे ताकि मेरे मन का भ्रम दूर हो जाए। चूंकि डॉक्टर ने फीस लिया था, इसलिए उसका भी फर्ज बनता था कि वो वैसा ही करे जैसा बुढ़िया माई उसको बोले। उसने स्टेथोस्कोप अपने कानों में लगाया और उसका गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पर रख दिया। और जैसे ही उसने गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पर रखा, वो अचंभित हो गया। आगे क्या हुआ? ज्यों ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पोंछने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पोंछने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी। पसीना पोंछते हुए डॉक्टर सोचने लगा, अभी तक तो सिर्फ बुढ़िया माई को वहम था, अब कहीं मुझे तो वहम नहीं हो गया। उसने 100 से भी ज्यादा बार चेकअप किया, धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, कुछ समझ में आया? मेरे लल्ला को क्या हुआ? मेरा लल्ला ठीक तो है ना? डॉक्टर ने घबराकर हिम्मत बटोरकर उस बुढ़िया माई से कहा, मैया मैं तो डॉक्टर हूँ रे, नब्ज पकड़कर सारी बीमारी बता देता हूँ। मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले, उसे ज्ञान तो हो ही जाता है। डॉक्टर ने बुढ़िया माई से कहा, मैया तू ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बेटे और बहू के हाथ से गिर गई। बेटे और बहू को दोष मत देना, उन्हें मत डांटना। तेरा लल्ला कैसे गिरा ये मैं जान गया हूँ। मेरे इस बक्से में ऐसी कोई दवा नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मज्ञान होने की वजह से उसने बड़ी ही भक्तिपूर्ण और भावनापूर्ण बात माँ को बतलाई कि माँ, इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ तेरे पास है। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लल्ला मुस्काने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर इतना कहकर उठा, ब्रीफ केस वहीं पर छोड़ दिया, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा। जो फीस उसने ली थी उसे निकालकर जमीन पर पटक दिया और जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, अरे डॉक्टर, अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? कम से कम अपना बक्सा तो लेता जा। डॉक्टर बोला, अरे माई, मुझे अब इस सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए अब ये बेकार है। डॉक्टर आंखों में आंसू भरकर उस बुढ़िया माई से बोला, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। बुला कर तूने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची, दिल में जो प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत